हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात कर रहे हैं जो पॉलिनेशन है उसका सेकंड टाइप है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज आल्सो नोन एज जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma, from anther to the stigma of another flower of another plant, but of same species. जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा वो एंथर से स्टिग्मा के, और ये स्टिग्मा किसका है? किसी दूसरे फ्लावर का, और ये दूसरा फ्लावर किस में मौजूद है? किसी दूसरे प्लांट में, लेकिन वो प्लांट सेम स्पीसीज का होना चाहिए। इट इज नोन एज जीनोगैमी, और इसी को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, जो क्रॉस पॉलिनेशन है इट अकर्स with the help of external agencies, external factors, और ये फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? एबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग। सेकंड बायोटिक फैक्टर that is living organism। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। क्रॉस पॉलिनेशन दो की हेल्प से हो रहा है, एबायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर जब एयर की हेल्प से हो रहा है, विंड की हेल्प से हो रहा है, उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। जब वाटर की हेल्प से हो रहा है उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली। ओके, वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें हमारा है अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स। सबसे पहला जो है वो है एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट है एनिमोफिली। फर्स्ट इज एनिमोफिली, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर विद द हेल्प ऑफ विंड। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स का वो किसकी हेल्प से होगा? विंड की हेल्प से होगा। इज दैट क्लियर? ओके, so what are the characteristics of wind pollinated flowers? wind pollinated flowers के क्या कैरेक्टर्स हैं? ओके, सबसे पहला आ जाता है जो फ्लावर्स होंगे। फ्लावर्स आर स्मॉल with exposed anther and stigma। फ्लावर कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, जिनके जो एंथर और स्टिग्मा है वो कैसे होंगे? एक्सपोज्ड होंगे। सेकंड, नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर may be reduced और एब्सेंट। जरूरी नहीं है कि जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर की कोरोला वगैरह वो मौजूद हों। ओके, थर्ड, पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? पोलन ग्रेन्स विल बी लाइट, ड्राई, कैन बी इजली ट्रांसपोर्टेड, उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और पर्टिकुलरली यहां पे हम बात करते हैं विंग्ड पोलन ग्रेन्स। जो विंग्ड पोलन ग्रेन्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइनस। के केस में विंग्ड पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं जो आसानी से कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड बाय एयर। आसानी से वो एयर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आता है इसमें, जो स्टिग्मा होगा दैट विल बी फेदरी, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, कैप्चर कर सके पॉलन ग्रेन्स को। स्टिग्मा विल बी फेदरी so that easily capture pollen grains, ताकि वो आसानी से कैप्चर कर सके पॉलन ग्रेन्स को। ओके, फिर जब हम बात करते हैं एनिमोफिली के बारे में, हम बात कर रहे हैं तो लार्ज अमाउंट में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इसमें कैरेक्टर है, लार्ज नंबर ऑफ pollen grains are produced, okay, and they causes, ये क्या कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकियल एलर्जी which is a symptom of hay fever, जो कि एक सिम्टम है किसका, हे फीवर का। ओके, साथ के साथ जब हम आगे बात करते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स के बारे में, हमने ब्रोंकियल एलर्जी की बात करी, हे फीवर कॉज करते हैं जब लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं। ओके, इनके केस में एनर्जी, मोस्ट एनर्जी is wasted in production of maximum number of pollen grains, को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं इसके, कोकोनट, डेट पाम, पाइनस के बारे में हमने बात करी जो जिम्नोस्पर्म्स में आता है हमारा, grasses. So these are the example of Anemophilous flowers. Second हमारा आएगा about hydrophily. Second is about hydrophily. Hydrophily. So when we talk about hydrophily, जब हम हाइड्रोफिली की बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट होगा पॉलन ग्रेन का वो किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन अगर विद द हेल्प ऑफ वाटर। ओके, किन में होता है हाइड्रोफिली, अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट्स, क्या सभी एक्वेटिक प्लांट्स में होगा, एक्वेटिक प्लांट्स में हमारे आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंट प्लांट्स के बारे में, इमरजेंट प्लांट्स, ओके, जिनके अंदर क्या है, इमर्जेंट फ्लावर्स। और क्या मतलब है इमर्जेंट फ्लावर्स का, फ्लावर्स प्रेजेंट अबव द वाटर लेवल, वाटर के लेवल से जो फ्लावर्स है वो ऊपर मौजूद है। हमने माना कि ये वाटर का लेवल है, तो जो रूट्स हैं वो तो नीचे की तरफ ही हैं और ये प्लांट, इसका जो फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है। तो ये फ्लावर कहां पे प्रेजेंट है, एयर में। ओके, तो इनके केस में क्या होगा, पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से हो रहा है, इंसेक्ट्स या एयर की हेल्प से। ओके, एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें हमारे लोटस, वाटर लिली, वाटर हियासिंथ। तो ये हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स, क्या है ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन इनके केस में पॉलिनेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एयर एंड इंसेक्ट्स। ओके, फिर हम बात करते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स के बारे में। सबमर्ज्ड प्लांट्स यानी कि वो प्लांट जो वाटर के अंदर मौजूद हैं। ओके, सेकंड सबमर्ज्ड
plants having submerged flowers, यानी कि जिनके फ्लावर्स वाटर के लेवल के अंदर ही मौजूद हैं। ओके, यहां पे भी दो तरीके के आते हैं। पहला आता है इसमें हाइपोहाइड्रोफिली, फर्स्ट आता है हमारा हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, यानी कि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड, फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड, वो डूबे हुए हैं वाटर के अंदर ही, तो उसमें पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होगा? वाटर की हेल्प से होगा। एग्जाम्पल इसमें आता है जूस्टेरा, एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली, यानी कि इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा वेलिसनेरिया का। इसका एग्जाम्पल आएगा इसमें हमारा वेलिसनेरिया। ओके, हाइड्रिला भी इसी में आ जाता है। तो वेलिसनेरिया के केस में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन अकर एट वाटर सरफेस लेवल, वाटर सरफेस लेवल, वाटर के सरफेस लेवल पे। यानी कि होगा क्या वेलिसनेरिया के केस में, जो फ्लावर है मेल फ्लावर एज वेल एज फीमेल फ्लावर, ये वाटर के लेवल तक आ जाते हैं। ओके, वाटर के लेवल तक आते हैं, रिलीजेस स्टेमन एंड स्टिग्मा एट वाटर लेवल, वाटर के लेवल पे रिलीज करेंगे ताकि आसानी से पॉलिनेशन हो सके उनके बीच में। ओके, फिर इसमें आता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? ओके, कैरेक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स ऑफ वाटर pollinated flowers. First, flower will be small, produces unwettable pollen grain। क्या मतलब है इसका अनवेटेबल pollen grain का? यानी कि जो pollen grains होंगे coated with वैक्स लेयर या म्यूसिलेज लेयर भी इसे हम कह देते हैं। ओके, ताकि ये गीले ना हो सके। ओके, सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ pollen grains are produced, थर्ड आता है जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे? फ्लावर्स आर नेक्टरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो एनिमोफिलस फ्लावर है उनके केस में भी होगा, जिनमें पॉलिनेशन होता है विंड की हेल्प से। ओके, अब